आज जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति को न्यूक्लियर तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया जा रहा था, उसी दौरान रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से भी परमाणु हमले की धमकियों का दौर शुरू हो गया। पुतिन के बेहद करीबी जनरल दिमित्री किसिलोव ने बड़ा दावा किया है। दिमित्री किसिलोव ने कहा है कि रूस के पास सभी नेटो कंट्रीज को खत्म करने की ताकत है। रूस की सरकारी मीडिया के एंकर ने टेलीविजन के सामने आकर कहा, हमारी सबमरीन 500 से ज्यादा एटम बम दाग सकती है। रशियन न्यूज प्रेजेंटर की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस दुनिया में रूस नहीं होगा तो फिर उस दुनिया की क्या जरूरत है। यह सीधे सीधे अमेरिका को धमकी है। रूसी एंकर जिन सबमरीन की बात कर रहे थे, उनकी भी डिटेल CV9 भारतवर्ष के पास है। रूस के पास 70 सबमरीन मौजूद हैं, अमेरिका के पास 68, ब्रिटेन के पास 10, चीन के पास करीब करीब 80 और सबमरीन मौजूद है। इसी लिस्ट में फ्रांस का नाम भी है। फ्रांस के पास भी 10 सबमरीन मौजूद है। वैसे न्यूक्लियर जंग कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर ये शुरू हुई तो फिर इस वक्त के हिसाब से रूस का पलड़ा भारी रखता है, क्योंकि रूस को चीन और नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट है। चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास करीब 20 से 30 परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन न्यूक्लियर बम की अगर बात की जाए तो ये मैटर नहीं करता उसमें कि न्यूक्लियर बम पहले कौन मानता है। ये मैटर करता है कि लास्ट में कौन वार करता है। और अगर ये जो बयान आ रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल यह है, अलग अलग बयान जो सामने आ रहे हैं, रूस परेशान है सैंक्शन से। उनके स्पेस एजेंसी के हेड, उनके जनरल सब धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। यानी दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का दंश क्या होता है यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। 6 और 9 अगस्त 1945 को यह बम गिराया गया था। यह ह्यूमन हिस्ट्री की एकमात्र घटना थी जिसमें एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। भयानक तबाही मची थी। हिरोशिमा में बम गिरने से अगले ही सेकंड 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1 मिनट में हिरोशिमा का 80% इलाका जलकर खाक हो गया। इसी तरह 3 दिन बाद नागासाकी में एटम बम ने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया था। कुल मिलाकर दोनों जगह 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सोचिए, तब सिर्फ 15 किलो टन के एटम बम ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, लेकिन अब अगर 300 गुना ज्यादा ताकत वाला एक बम गिर गया तो क्या हालात होंगे। न इतिहास बताने वाला कोई बचेगा, न समझने वाला। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रेमलिन के पर 100 किलो टन का एक न्यूक्लियर बम गिरा तो फिर 2.5 लाख लोग मारे जाएंगे, 10 लाख लोग घायल हो सकते हैं। इसी तरह अगर अमेरिकी संसद पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर 1,70,000 लोग जलकर राख हो जाएंगे, 4 लाख जख्मी हो जाएंगे। 2002 की रिपोर्ट कहती है कि अगर रूस के 1600 में से 300 न्यूक्लियर बम अमेरिका में फटे तो सिर्फ आधे घंटे में करीब 8 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अमेरिका तो आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्ट्रिक ग्रिड, इंटरनेट, फूड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में लोग भूख, रेडिएशन, सिकनेस की वजह से मारे जाएंगे। और अगर अमेरिका एटम बम छोड़ेगा तो इस तरह की तबाही और बर्बादी रूस में भी दिखाई देगी। करोड़ों लोग बेवजह मारे जाएंगे।